हम सर्कल्स के ऊपर काम कर रहे थे और फर्स्ट एक्सरसाइज हम रीड आउट कर चुके हैं। एक बार मैं प्रीवियस वाला टॉपिक जो हमने रीड आउट किया है उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग करूंगी। सर्कल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कोई जो लाइन बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करती है सर्कल को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और जो 2 पॉइंट्स पर कट करके निकलती है वो सीकेंट होती है, और जो सिंगल पॉइंट पे टच करती है जिसका सिंगल पॉइंट कॉमन होता है दैट इज नोन एज अ टेंजेंट। हमने ये चीज पढ़ी थी। फिर हमने ये रीड आउट किया था कि किसी भी सर्कल में अगर टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल, वो ओनली वन पॉइंट पर टच करती है। और हमने ये भी एक्टिविटी के थ्रू किया था कि एक सर्कल पर एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। इसके अलावा जो भी चीज ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट का काम नहीं करेगी। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट, सिंगल टेंजेंट ड्रॉ होती है। फिर हमने एक पेपर पे कल एक्टिविटी और भी की थी। क्या एक्टिविटी की थी कि अगर कोई सीकेंट दी हुई है, इस सीकेंट के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल हमें एक पेयर ऑफ टेंजेंट मिलेगा जो एक इस तरफ होगा और एक दूसरी तरफ। ये एक पेयर बन जाएगा पैरेलल लाइंस का। तो किसी भी सीकेंट का पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स बनेगा। अगर एक सीकेंट पी क्यू गिवन है तो उसके पैरेलल एक टेंजेंट ए बी आ गई और एक सी डी। ए बी एंड सी डी आर अ पेयर ऑफ टू टेंजेंट्स पैरेलल टू द सीकेंट पी क्यू। ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि टेंजेंट हमेशा सर्कल के, क्या चीज थी थ्योरम में पढ़ा था कि कभी भी सर्कल का रेडियस ले लें और जिस पॉइंट पर भी आप टेंजेंट ले रहे हैं, रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल रहेगा और वो परपेंडिकुलर रहेगी। अब जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज आज स्टार्ट होने वाली है, अब हम सेकंड एक्सरसाइज पे वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट। सेकंड एक्सरसाइज का टॉपिक नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल। अब अगर मुझे कोई सर्कल दे दिया जाए बेटा और मुझे ये बताना है किसी भी एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट्स किसी भी पॉइंट से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज तो हमारी 3 केसेस में डिवाइड हो गई। 3 केसेस में क्या डिवाइड हुई? अब बात आती है पॉइंट की। नंबर 1 क्या लेंगे? पॉइंट तो अब कहीं भी हो सकता है। पॉइंट P इज इनसाइड सर्कल। हो सकता है आपका पॉइंट P इनसाइड हो। सेकंड केस हम लेंगे पॉइंट P इज ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर है। पहले इन ले लिया कहीं पे P। नेक्स्ट केस में हम लेंगे, ये तो सेंटर हो गया O। नेक्स्ट पॉइंट में ले लिया P इज ऑन द सर्कल। और थर्ड केस हम लेंगे पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल। अब पॉइंट P शायद सर्कल के बाहर हो। कोई भी बाउंड्री लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, इनसाइड, ऑन और आउटसाइड। केस तो यही 3 बनेंगे। अब मुझे इन्हीं 3 केसेस को समझना है और आगे चल के सॉल्व करना है। फर्स्ट केस की बात करें, अगर पॉइंट P इनसाइड द सर्कल है तो हमने एक सर्कल में पॉइंट P इनसाइड ड्रॉ कर दिया। अब क्या हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इस पॉइंट P से पास करने वाली जितनी भी लाइंस बना सकते हैं बना लीजिए। ऐसे बना दी, ऐसे बना दी। What we see here कि इस पॉइंट P से पास करने वाली जितनी भी लाइंस ड्रॉ कर दूं, सारी लाइंस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती हैं। और टेंजेंट के लिए तो सिंगल पॉइंट चाहिए। अब आप ऐसे मत करना कि इसको हाफ ड्रॉ करके छोड़ दिया तो सिंगल, नहीं। मतलब अगर इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे कहीं ना कहीं तो ये 2 पॉइंट्स पर ही कट करेगी। तो वी सी इफ P इज इनसाइड द सर्कल, तो एनी लाइन passing through P any line passing through P
विल इंटरसेक्ट, हमने ड्रॉ करके देख लिया, विल इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, और जब ये 2 पॉइंट्स पे कट करता है, सो these lines will become secant। इसका मतलब ये लाइंस तो secant बन जाएंगी, secant ऑफ सर्कल, सो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। फाइनली मैंने लिख दिया नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, हम कोई टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पॉइंट P इज ऑन द सर्कल। अब आ जाते हैं पॉइंट P सर्कल के ऊपर है। सर्कल के ऊपर हो तो क्या होता है, हमने पढ़ रखा है ये। सपोज मैंने P पॉइंट यहाँ ले लिया, सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ओनली वन एंड वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो केस 2 में क्या होगा, देयर इज ओनली वन टेंजेंट to a circle passing through a point lying on the circle। अगर P पॉइंट सर्कल पर है तो केवल एक और एक ही लाइन ऐसी होगी जो एक टेंजेंट बनती है एक पॉइंट से ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन दी सर्कल। अगर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है, कहीं पर भी ले लो, एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट पास होती है। इनसाइड वाले से तो टेंजेंट बनेगी नहीं, ऑन वाले से एक बनेगी। अब सेकंड केस, थर्ड केस, अगर पॉइंट P आउटसाइड हो जाता है आपकी सर्कल के, if point P is outside the circle, तो there are, अब देखिए बाहर लिया हुआ है, क्या बनेगा, यहां से एक टेंजेंट इधर, there are exactly two tangents to a circle passing through a point lying outside the circle। हमें यही बात समझनी है। अगर पॉइंट इन हुआ, यहां पर पॉइंट है, सपोज अगर पॉइंट इन है तो आपकी लाइन कोई भी पास करा लो, चाहे कितनी लाइंस इस पॉइंट से पास करा ले, सभी सीकेंट का काम करेंगी। अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो एक टेंजेंट पास करेगी, लेकिन अगर पॉइंट कहीं यहाँ पर ले लिया तो वहां से हर पॉइंट से दो टेंजेंट आसानी से पास कर सकती हैं। ये नहीं है कि पॉइंट कहाँ लेना है। अब आपके मन में क्वेश्चन राइज होगा कि क्या एक पर्टिकुलर प्लेस होगा आउटसाइड भी, नहीं, कहीं भी ले सकते हैं। सपोज मैंने ये पॉइंट आगे कर दिया, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा खुल जाएगा, बट अभी भी ये टेंजेंट है, इनका टचिंग पॉइंट अलग हो जाएगा। और अगर मैंने पॉइंट दूर ले लिया तो ये इस टाइप से हो जाएंगी, टचिंग पॉइंट थोड़ा और अलग हो गया, बट ये टेंजेंट ही रहेंगी। सपोज मैंने पॉइंट बिल्कुल पास ले लिया तो टेंजेंट ऐसे ही बन जाएगी, बट वो टच करेगी सर्कल को। पेयर जो बनेगा, जो आपके पास पेयर बनेगा वो बेटा टच करेगा। अगर पॉइंट ज्यादा पास है तो वो ज्यादा ओपन हो जाएगी, पॉइंट दूर होगा तो वो ऐसे टच कर लेगा। बट सर्कल पर अगर आउटसाइड एक पॉइंट है तो एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। इफ देयर इज अ सिंगल पॉइंट ऑन द सर्कल तो वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, एंड इफ वो पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, अंदर वाले पॉइंट से कितनी भी लाइंस कहीं पर भी ड्रॉ कर लेना, वो सेकेंड का काम करेंगे। तो हमने इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि पॉइंट P अगर अंदर है तो आप अपने घर पे एक सर्कल बनाकर और उसके अंदर से पॉइंट लाइन पास करती हुई दिखा दें, सभी की सभी सीकेंट बनेगी। कोई भी अगर अंदर वाले पॉइंट से ही लेनी है, मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दिया, इसको घुमाती जाऊंगी, रिवॉल्व करती जाऊंगी, ये सीकेंट रहेगी।
अगर बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया तो वो टेंजेंट, किसी भी एक पॉइंट पर ले लो, वहां एक टच कर जाएगी, इट इज अ टेंजेंट। जहां भी लेंगे इट इज अ टेंजेंट। बट अगर आप बाहर कहीं एक्सटीरियर में एक पॉइंट लेते हैं तो वहां से कंप्लीटली एक पेयर ऑफ टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब व्हाट डू वी मीन बाय, अब हम इस बात बोले कि अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो मैंने इस पॉइंट का नाम रख दिया T1 और इसका रख दिया T2, और ये तो आपको P पॉइंट आपने लिया ही था। अब अगर फिगर से चेक करें T1 और T2 क्या कहलाएंगे? T1, T2 are the points of contact of the tangents PT1 and PT2। T1 और T2 पॉइंट्स होंगे कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स PT1 एंड PT2 के। ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो बहुत बार पूछी जाएगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट? अब बेटा टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? टेंजेंट की लेंथ होगी उस सेगमेंट की लेंथ जो एक्सटर्नल पॉइंट P से और कॉन्टेक्ट पॉइंट P तक का डिस्टेंस होता है। मतलब डिस्टेंस PT1 एंड डिस्टेंस PT2, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। एक्चुअल में डेफिनेशन लिखूं तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्या चीज, लेंथ ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट मतलब किसी टुकड़े की लेंथ, लाइन सेगमेंट की। ठीक है, ऑफ टेंजेंट, पूरी टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट नहीं होती, कहीं तुम यहां तक प्रोड्यूस कर दो, यहां तक प्रोड्यूस कर दो, नहीं। लेंथ ऑफ टेंजेंट केवल वही होती है एक्सटर्नल पॉइंट P से कॉन्टेक्ट तक का डिस्टेंस, बस। दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ टेंजेंट। अभी लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P and point of contact with circle is called length of tangent। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से। अब इसको समझेंगे कैसे कि एक्सटर्नल पॉइंट से कैसे लेंथ कहलाती है। देखिए, ये आपका सर्कल हो गया एंड वी आर हैविंग टू टेंजेंट्स। अगर पॉइंट P बिल्कुल क्लोजर है और आपने इसे ऐसे ले रखा है तो पूरे पेन की लेंथ टेंजेंट की लेंथ नहीं है। टेंजेंट की लेंथ सिर्फ ये स्मॉल पोर्शन है जो आपने लिया है, ये और ये। दीज टू स्मॉल पोर्शंस विल बी द लेंथ, ये एक लेंथ है। आपका पॉइंट थोड़ा दूर कर दिया, टेंजेंट की शेप ऐसे हो गई। अब यही पोर्शन लेंथ ऑफ टेंजेंट है, किसी पोर्शन को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, बस, पूरा नहीं। आपने पॉइंट थोड़ा और दूर कर दिया, आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट ये बन गई। अब कॉन्टेक्ट पॉइंट से क्या होगा, सिर्फ यही हिस्सा जहां पे वो टच कर रहा है, अगेन ये ब्लैक पोर्शन छोड़ देंगे हम, जितना वो एरिया टच कर रहा है दैट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, जहां टच करे। अब ये दोनों सपोज यहाँ टच कर रहे हैं, अगर इसे मैं एक्सटेंड करना चाहूं तो ये लेंथ और एक्सटेंड हो जाएगी टेंजेंट, ये लेंथ ऐसे। बट आपको गिवन है, देखिए ये ऐसे हो सकता है, इस लाइन को एक्सटेंड तो कितना भी कर दूं स्ट्रेट लाइन को, बट अभी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होगी, जो आप लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट वही होगी जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर कॉन्टेक्ट सर्कल के कॉन्टेक्ट पॉइंट तक है, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहां से यहां तक। मतलब इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे जो आपकी एक्सटेंडेड लेंथ होती है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। लेंथ सिर्फ कॉन्टेक्ट पॉइंट तक लेते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें लेना है। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम। इस थ्योरम के ऊपर
इंपॉर्टेंट स्टार लगा रही हूँ, प्रूफ में कई बार आ जाती है। थ्योरम 10.2 जिसका प्रूफ आपको करना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। आप अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लीजिए और मैं एक बार इसकी पिक लेकर आपको लेक्चर के अलावा भी थ्योरम की फोटोज भेज दूंगी। प्रॉपर नोट करना, बुक में प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्योरम। थ्योरम में क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो लेंथ टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, जो आप पेयर ड्रॉ करते हो, O इज द सेंटर, P हम एक्सटर्नल पॉइंट में, this point is T1, this is T2 contact point and P is the point। P पॉइंट से T1 T2 को मैंने कांटेक्ट कर दिया। अब T1 और T2 को कांटेक्ट करने के बाद हमने देखा बेटा कि इसमें क्या है, प्रूव करना है कि दोनों की लेंथ इक्वल होती है, एक्सटर्नल से चाहे उधर जाए चाहे इधर जाए। हाउ वी विल प्रूव, अब मैं थ्योरम का प्रॉपर प्रूफ लिख रही हूँ। गिवन आपको ऐसे ही करना है, डायरेक्ट मत लिख कर आ जाए करो प्रूफ, बुक में तो एक्सप्लेन करता है वी आर गिवन विद दिस, हम प्रॉपर स्टेप्स बनाएंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, देयर इज अ सर्कल विथ सेंटर O एंड P इज एक्सटीरियर पॉइंट टू दी सर्कल। आप ये मान के चलिए बेटा, थ्योरम में अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो थ्योरी ही है, थ्योरम में जितनी एक्सप्लेन कर सकते हैं लिख दीजिए, हमें पेज भरना है अपना। बच्चे क्या करते हैं, हमें पता है ये चीजें करनी है और बट यू डू कि आप लिख कर नहीं आते, आप बोलते हैं कि हमें ये पता ही था, ये तो सबको ही पता है, टीचर को भी पता है। नहीं, वी हैव टू राइट दैट कि एक सर्कल है, वो उसका सेंटर है, P is the exterior point to the circle। PT1 and PT2 are two tangents drawn from P। ये सारा गिवन है, हमने लिख दिया। नेक्स्ट कम्स टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या प्रूव करना है, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट इक्वल, मतलब PT1 इज इक्वल टू PT, हमें ये चीज प्रूव करनी है। देन आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OT1, OT2 and OP, join OT1, OT2 and OP। सेंटर को T1 से भी मिला दीजिए स्ट्रेट लाइन से, T2 से भी और P पॉइंट से भी, हमने इनको मिला दिया। नाउ अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहली बात क्या आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंस OT1 and OT2 are radius of circle and PT1 and PT2 are tangent at point T1 and T2। OT1 OT2 तो रेडियस है और PT1 PT2 T1 T2 पर दो टेंजेंट है। और हमने क्या पढ़ा था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो देयरफॉर आर टेंजेंट टू द पीरियड एज radius and radius of circle and tangent to the circle at point of contact। यहां नहीं होगा रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर,
पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वाली जगह पर ही होता है। रेडियस ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बेटा। परपेंडिकुलर है तो आप लिखेंगे देयरफॉर एंगल OT1P इज इक्वल टू एंगल OT2P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट आ गई इक्वेशन है। सेकंड, अगर आपने कंबाइन कर रखा है तो OT1 इज इक्वल टू OT2 बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल। OT1 भी रेडियस है और OT2 भी रेडियस है, तो दोनों इक्वल टू R हो गए रेडियस। तो ये सेकंड आ गया हमारा। नाउ अगर मैं ट्रायंगल्स देखूं तो इन ट्रायंगल, ये तो मेरे को लिख दिया मैंने रिजल्ट, OT1P एंड OT2P। अब आप लिखेंगे OT1 इज इक्वल टू OT2 बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल, एंगल OT1P OT2P 90 डिग्री, और थर्ड क्या आ गया, OP इज इक्वल टू OP कॉमन। दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है OP OP, तो OP इज इक्वल टू OP कॉमन। तो बाय कौन सी लॉ लगेगा, राइट हैंड साइड में देखें तो एक एंगल, एक साइड और एक ये हाइपोटेन्यूज। अगर इस ट्रायंगल को चेक करेंगे तो इसमें भी OP हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है और दूसरे ट्रायंगल में भी OP हाइपोटेन्यूज का। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल triangle OT1P is congruent to triangle OT2P. OT1P is congruent to OT2P. और अगर ये congruent हो गए तो दिस implies, अब इस ट्रायंगल्स की कोई भी दो साइड्स इक्वल ले सकते हैं, तो PT1 is equal to PT2। congruent हो गए ट्रायंगल्स, तो दिस implies PT1 is equal to PT2, hence proved। तो ये है प्रॉपर थ्योरम का प्रूफ। मैं आपको इसकी पिक्स भेज दूंगी, ठीक है। दिस इज थ्योरम 10.2। मैं एक बार इसको ब्रीफ और करना चाहूंगी बेटा कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सर्कल में बोल रहा है दो टेंजेंट ड्रॉ करी एक्सटीरियर पॉइंट से, प्रूव करना है कि टेंजेंट्स इक्वल है। एक ही कंस्ट्रक्शन याद रखना, सेंटर से कॉन्टेक्ट पॉइंट और सेंटर से पी पॉइंट सबको मिला दो, दो ट्रायंगल बन गए। क्योंकि रेडियस और टेंजेंट है तो ये एंगल 90 बनेंगे, दोनों रेडियस इक्वल बनेंगे और OP OP कॉमन आएगी। RHS रूल के हिसाब से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो आपकी PT1 PT2 के इक्वल हो जाएगी, तब आप साइड्स को इक्वल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जब आपने ये थ्योरम प्रूव कर ली, नेक्स्ट भी से एग्जांपल 1। अब आपकी इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। ये एग्जांपल लगा लो या एज ए थ्योरम लगा लो, रिजल्ट यूज करना है हमने। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, द कोड ऑफ द larger circle which touches the smaller circle is bisected at point of contact। प्रूव करो कि अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं बेटा, व्हाट आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए। नाम से सेंट्रिक, सेंटर, कन को वर्ड कॉमन से आया है,
कॉमन सेंटर इज कंसेंट्रिक, हमेशा याद रख लेना। सेंट्रिक सेंटर वर्ड हो गया, को कॉमन वर्ड से आ गया, तो कंसेंट्रिक मींस वो सर्कल्स जिनका कॉमन सेंटर होता है। हमने 2 सर्कल्स ले लिए, विथ कॉमन सेंटर, ठीक है, 2 सर्कल्स विथ कॉमन सेंटर, कंसेंट्रिक लेना है। अब ये क्या बोल रहा है, हर लैंग्वेज को ड्रॉ भी खुद करना है आपको इसको पढ़ के। 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ले लिए, सेंटर कॉमन हो गया। ड्रॉ कैसे करते हैं कंसेंट्रिक, हमने किए हुए हैं 7th 8th क्लास में। क्या करते हैं कि कंपास को सेंटर वही रखते हैं, कंपास को इतना ओपन किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, थोड़ा ज्यादा ओपन किया, फिर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो दैट विल बिकम कंसेंट्रिक सर्कल। कोड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की कोई कोड, लेकिन ऐसी नहीं कि कोई भी कोड, वो कोड जो टच करती हो स्मॉलर सर्कल को, मीन्स कहीं पर भी ले लो, वो आपकी चॉइस है बेटा, लेकिन छोटे सर्कल को टच करने वाली बड़े सर्कल की कोड। ये क्या कहना चाह रहे हैं लैंग्वेज में, कोड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की तो वो कोड है, लेकिन टच करती है स्मॉलर को, इसका मतलब छोटे की वो टेंजेंट है। प्रूव करो इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन गया आपका पी, ये ओ सेंटर हो गया। प्रूफ क्या करना है, पी बिल्कुल 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये पॉइंट पी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर इस कोड का नाम ए बी ले लें तो मुझे क्या प्रूव करना है, पी ए पी बी के इक्वल है। वी हैव टू प्रूव पी ए इज इक्वल टू पी बी। पहले तो हमें स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए कि प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब प्रूफ दैट है तो हम इसी हिसाब से करेंगे। गिवन में लिख दो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर O, AB is chord of larger circle and tangent of smaller circle at P। P पॉइंट पर ये बड़े की तो कोड ही थी AB, छोटे की टेंजेंट बन गई, कोई इश्यू नहीं है, वो तो टेंजेंट बन गई। अब हम यहाँ एक चीज लिख लेंगे, टू प्रूव क्या करना है, AP इज इक्वल टू BP, मुझे ये चीज प्रूव करनी है। हाउ वी विल प्रूव दैट, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आपकी ये टेंजेंट बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल एक ही कंस्ट्रक्शन बनेगी। क्या कंस्ट्रक्शन लेंगे, सोचने की बात है। एक तो ओपी को मिला दो और दूसरा ओए और ओबी, 2 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो एपी बीपी के इक्वल आ जाएगी। व्हाट वी विल डू, इस कंस्ट्रक्शन में बेटा आप लेंगे ज्वाइन ओपी ओए एंड ओबी, सेपरेटली अलग अलग करने हैं। ओपी को अलग ज्वाइन करना है, ओ से ए को अलग ज्वाइन करना है, ओ से बी को अलग सेपरेटली ज्वाइन करनी है सब। नाउ प्रूफ करने लगे तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, फर्स्ट पॉइंट ये एंगल्स क्या आएंगे दोनों 90 डिग्री। व्हाट वी विल राइट, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज OP इज रेडियस, ये लिख देंगे, एंड AB इज टेंजेंट, एंड radius is perpendicular to tangent, कहाँ पर,
हर जगह नहीं, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सिर्फ कॉन्टेक्ट वाले पॉइंट। तो हमारी ये चीज आ गई। अब ओपी है, ओपी भी 90 डिग्री हो गए। ओपी सबको दिख रहा है, कॉमन है। एक चीज और है जो इसे सॉल्व आउट करेगी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों क्या चीज है? बिकॉज रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, ये लिखकर बताना पड़ेगा लार्जर है या स्मॉलर, क्योंकि दो दिए हुए हैं यहाँ पे, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल, इसीलिए ओ ए किसके इक्वल हो गया? ओ बी के। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई? अगेन आरएचएस रूल बन गया, क्योंकि आपका एक एंगल 90, एक आपकी साइड, और एक ओए और ओबी किसका काम कर रहे हैं? हाइपोटेन्यूज का। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंस रूल, OA is equal to, sorry, RHS congruence rule, triangle OPA is congruent to triangle OPB। Thus अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी ये दो साइड्स PA इज इक्वल टू PB और PA PB के इक्वल हो जाए, तो दिस शोज दैट कोड ऑफ, अब लास्ट में कंपाइल करके आंसर लिख देंगे, कोड ऑफ लार्जर सर्कल इज बाइसेक्टेड, कोड ऑफ लार्जर सर्कल which is tangent to smaller circle is bisected at point of contact। ये हमने प्रूव करना था कि लार्जर सर्कल की कोड बाइसेक्ट होती है स्मॉलर सर्कल को अगर टच करती हो, जहां टच करती है उसी पॉइंट P पर टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट हो जाएगी। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप दो थ्योरम्स और ये एग्जांपल कैसे सॉल्व आउट करेंगे। अभी आपके 10.2 के 2 एग्जांपल्स और भी हैं, वी विल कवर इन